विनोद बंसल जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए। लिटरेरी मीनिंग बताना चाह रहा था, जो कठमुल्ले पर बहस चल रही है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लिखा है कि कठमुल्ला का क्या अर्थ है, अनपढ़, नकली गुरु, मूर्ख मौलवी, कट्टरपंथी, और इंग्लिश में इसका सही शब्द है डॉगमेटिस्ट। क्वेश्चन ये है कि देखिए, बात ये नहीं कि इसका अर्थ क्या है या उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन बात यह है कि बच्चों का भविष्य एक मुख्यमंत्री को देखना है ना जी, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपने को समझना पड़ेगा। क्या सिर्फ उर्दू पढ़ने से, क्या सिर्फ मदरसा में जाने से क्या देश का भविष्य बदल जाएगा? क्या मेरे देश का जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे प्रगति के पथ पर जा पाएगी क्या? नहीं, प्रश्न ये है। मैं आपसे ये नहीं है। देखिए, विनोद बंसल जी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए, तो ये बातें मुसलमानों को भी अच्छी लगती हैं, देश को भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब पूछा जाता है ना कि आप एक बड़ी आबादी को क्या बताना चाहते हैं। नहीं चित्रा जी, देखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। आप एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में वो अपने कंप्यूटर लीजिए। हाँ। लेकिन कंप्यूटर लेने तो दीजिए ना। हाँ। आप तो चाहते हैं सिर्फ कुरान लेके घूमता रहे, उसी को रट्टा तोता की तरह रटता रहे, ये तो ठीक नहीं है ना जी। मैं कहता हूं आप कुरान पढ़िए, उसकी अच्छी बात हमें को ग्रहण की है, लेकिन क्या कुरान में साइंस है क्या? अगर वेद पढ़ोगे तो वेद के अंदर साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, और वो अपना ये जो ज्योग्राफी है, सब कुछ है। आप मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो आबादी है नहीं मानती है इस बात को। हाँ, वेद कुरान को वो नहीं मानती है, कुरान के अंदर कोई विज्ञान है क्या? मुझे मैं जानना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं हो सकता हूँ कुरान के अंदर क्या कोई विज्ञान है क्या? एक सेकंड, अच्छा ये बताइए, एक सेकंड मेरी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप मेरी बात सुने। सब मेरे सवालों का जवाब आप लोग देंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। महादंगल शो का नाम जरूर रखा है मैंने, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे स्टूडियो में महादंगल शुरू हो जाए। प्लीज आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आपस में एक दूसरे को देखकर अगर आप लोग झगड़ा करेंगे, मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब प्लीज, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। एंकर के सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल मैं पूछ रही हूँ। इनकी बात एक बार, कोई संतों का अपमान नहीं करेगा, कोई संतों का अपमान नहीं करेगा, कोई संतों का अपमान नहीं करेगा। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज फिर शुरू हो जाएंगे आप लोग। कैसे करूंगी सर मैं डिबेट, कैसे करूंगी मैं डिबेट? प्लीज, ठीक है। वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अरे वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप गलत नैरेटिव बना रहे हैं। वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सर प्लीज 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 सर, आके सर देखिए सर, एक तरफा नहीं, ये सर ये उंगली दिखा के और ये बहुत ताव में आके सर मुझसे बात मत कीजिए, ताव मत दिखाइए सर, ताव मत दिखाइए सर। मैं एंकर हूं जिस चैनल में आप खड़े हैं। सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूं उनको, सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज, एक सेकंड सर, प्लीज 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 आप लोग नीचे कीजिए ना सर, मैं हाथ उठा रही हूँ। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत कीजिए ऐसा। सर उन्होंने कुरान का उदाहरण दिया था, अपमान कुरान का कोई नहीं करेगा। मैं स्टूडियो में खड़ी हुई हूँ। एक सेकंड, अब आप मुद्दे पर आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्लीज आप लोग मत बोलिएगा। हमारा कहना यह है, योगी जी ने अपने धर्म की तालीम हासिल की होगी, जाहिर है, तभी वो योगी है, तभी वो महाराज हैं। उमेश जी भी कहीं ना कहीं महाराज हैं, और महाराज हैं तो जाहिर है कि इन्होंने अपने धर्म की तालीम हासिल की होगी। ये हासिल करे तो अच्छा है। मुसलमान अगर कहीं उर्दू अरबी पढ़ लेता तो वो कठमुल्ला कैसे? तो ये इस तरह के जुमले जब बोले जाएंगे तो ऐतराज तो होगा। रही बात ये कहना कि आतंकवादी मुसलमान बनता है, तो ये आपके यहाँ आतंक की परिभाषा अलग अलग है। बताइए महात्मा गांधी की हत्या करने वाला मुसलमान था? बताइए आप, दो प्राइम मिनिस्टर मारे गए इस देश में, क्या हमने कभी उनको आतंकवादी कहा? आप हमारे धर्म के हर शख्स को अगर आतंकवादी कहोगे, चेहरा देख करके आतंकवादी कहोगे, तो हमें ऐतराज होगा और हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि उर्दू जो है वो किसी मजहब की जबान नहीं है, किसी धर्म की जबान नहीं है। जैसा कि अभी संगीत जी बता रहे थे कि वो ये जबान जो है वो इस्लाम की जबान हो गई है आज़ादी के बाद। देखिए, कोई जो लोग मराठी हैं, वहाँ मराठा में इस्लाम की तालीम दी जाती है, तब क्या मराठा इस्लाम की जबान हो जाएगी? जो लोग बंगाली हैं, वहाँ पर बंगाली जबान में इस्लाम की तालीम दी जाती है, क्या बंगाली जबान इस्लाम की तालीम इस्लाम की जबान हो जाएगी? आप इस तरह से बात ना करिए। जिस भाषा के लोग रहते हैं उसी भाषा में मजहबों की, धर्मों की तालीमें दी जाती है। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाषा और जबान
किसी मजहब की, किसी धर्म की नहीं होती। ठीक है मेहरुद्दीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। महंत योगी जी लेकिन प्लीज सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे सवालों का जवाब दें, आपस में एक दूसरे से आप झगड़ा नहीं करेंगे, सभी से गुजारिश है, ताकि हम अपने डिबेट को आगे लेकर जा सकें और एक तर्कों और तथ्यों के साथ हम अपनी बातचीत कर सकें। योगी जी का बयान आपको क्यों ठीक लगता है? देखिए, योगी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, देखिए क्या है, जो विरोधी हैं, विरोधियों का एक व्यवहार बन गया है कि योगी जी के द्वारा दिए गए प्रत्येक वक्तव्य को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। पहली बात तो धर्म विशेष पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया ही नहीं। वह एक उर्दू भाषा को लेकर बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोलता हूं, मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है। मदरसे में उर्दू के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? कितने आईएएस, कितने आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट निकल गए, उनका एक डाटा मुझे दीजिए और मैं आपको डाटा देता हूं कि गुरुकुल से निकला पड़ा बच्चा आज देश की प्रशासनिक व्यवस्था में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी गुरुकुल व्यवस्था में राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, राष्ट्र के विरुद्ध जाना नहीं सिखाया जाता। और एक बात मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, हम जूना अखाड़े के साधु हैं, वो सरकार गई कि संतों को काशी के चौराहे पर लाठों से पीटकर भगा देने वाली समाजवादी पार्टी आज यहां पर बात ना करे। अभी मुक्तेश्वरानंद की लट से पिटाई हुई थी और संतों को किस प्रकार जेल में डाल दिया जाता था। आज एक राष्ट्रवादी सरकार है और हम गर्व से बोलते हैं कि कोई उंगली ना दिखाए और धमकी ना दे संतों को भारत में। यह भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। और भारत में अगर संतों को उंगली दिखाई जाएगी तो वो जीवन चले गए। लेकिन मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से बोलता हूं, कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली तोड़ने का काम भी संत भारत में करेंगे। जूना अखाड़े के संत हम लोग, नकली नहीं है कि कोई धमकी हमको दे देगा। जिम्मेदारी से चैनल पर बैठकर बात बोलते हैं। और सुनो आराम से आराम से इधर आराम से, एक दूसरे को नहीं देखेंगे आप लोग, एक दूसरे नहीं प्लीज आराम से। हाँ ठीक है, कोई एक दूसरे को धमकी नहीं देगा, प्लीज गुजारिश है। आप कोई आंकड़ा दे रहे थे मेहरुद्दीन साहब, बताइए। जिस तरीके से अभी उमेश आनंद जो महाराज जी हैं कह रहे थे कि मदरसे से पढ़कर बच्चे कैसे, मैं अब आपको बता देता हूँ, मेरा लड़का खुद मदरसे से पढ़ के आज MBBS कर रहा और पहला उसका साल है, मदरसे से पढ़ा था। और मेरे ना जाने मेरे परिवार में और मेरे जितने खानदान के लोग हैं, कितने सारे लोग पढ़ के आज जो है, मेरे बड़े भाई जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रोरेक्टर रहे मसूद आलम रंगरेज। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, मैडम ये उनकी बात हो जाए, ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप पूछ लीजिएगा प्लीज। अच्छा आप ये बताइए, आराम से प्लीज, आराम से। साहब ने पूछा कि वैज्ञानिक क्यों नहीं बने योगी जी, खुद क्यों नहीं वैज्ञानिक बने, इनकी बात हो जाए, पीठाधीश्वर बन गए। दूसरे का सवाल आपको पसंद है, आप टोके जा रहे हैं, पूरे डिबेट को आप खराब किए जा रहे हैं। एक सेकंड सर, इनकी बात हो जाए फिर अपनी अपनी बारी में। हमारे बैरिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया करके एक सवाल पूछा कि योगी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी, समझ लेना आप लोग भी, उर्दू नहीं पढ़ी तो वो क्यों वैज्ञानिक नहीं बने? क्यों मोदी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी तो वो कैसे, वो क्यों वैज्ञानिक नहीं बने, क्यों इंजीनियर नहीं बने, क्यों डॉक्टर नहीं बने, क्यों अमित शाह जी अरे आप क्यों नहीं बने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं बने? आप क्यों नहीं बने? तो जिस तरीके से ये पैटर्न बनाया जा रहा है, सुनो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स हूँ। 3 विषयों में मेरी MA MPhil है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से लॉ की है और BEd करके मैं चैनल में यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं मदरसे से निकल कर नहीं आया, मदरसे से निकल कर इनकी बात पूरी हो जाए। मैं अपनी 1 मिनट में बात खत्म कर दे रहा हूँ कि जिन लोगों के देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने देश की आजादी से लेकर आज तक कुर्बानियां दी इस देश के लिए। योगी जी का परिवार और मोदी जी का परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होगा। ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, मगर आप नहीं दे पाएंगे। आप चाहते हैं डिबेट को डिले करना, आप चाहते हैं मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, आप चाहते हैं मस्जिद के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, यही गठबंधन है भाई, प्रोपेगेंडा फैलाना। आप नफरत की बात करते हैं, मोहब्बत, इस्लाम और मोहब्बत। ठीक है, एक बार सर की बात नहीं हो पाई है, वो बहुत देर से चुका है, फिर मैं आ रही हूँ, उनकी बात नहीं हो पाई है। एक सेकंड सर, ABP न्यूज आपको रखे आगे।